एक और मुल्क, एक और इनकलाब और एक और सोशल मीडिया। पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर 40 नेपाली स्टूडेंट्स की मौत हुकूमत के हाथों, और 24 घंटे के बाद नेपाल का नक्शा तब्दील, नेपाल की बादशाहत का खात्मा, नेपाल के वजीर आजम मुस्ताफी, नेपाल की कई वुजरा सड़कों के ऊपर दौड़ते दिखाई दिए, नेपाल की पार्लियामेंट के ऊपर नेपाली इनकलाबी स्टूडेंट्स का कब्जा और अहम 3 सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। नाज़रीन इकराम, ये सारा कुछ हुआ है सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर। दरअसल मामला ये हुआ कि हुकूमत की करप्शन के खिलाफ वहां की आवाम जो है वो फ्रस्ट्रेटेड थी, वहां की यूथ जो है वो हुकूमती पॉलिसियों से नाला थी और वो मुल्क छोड़कर जा रही थी। आवाम जो है वो बहुत बड़ी तादाद में उस बादशाहत के खिलाफ थे। तो मामला ये हुआ कि अवाम ने जो है नाज़रीन इकराम हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ, हुकूमती करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की और इस मकसद के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। जैसा कि बांग्लादेश में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से वहां भी इनकलाब बर्पा हुआ, श्रीलंका में इनकलाब बर्पा हुआ और अब नेपाल के स्टूडेंट्स ने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया। वहां पे हुकूमत के खिलाफ जो है वो वीडियोस लगाना शुरू की, आवाज उठाना शुरू की। तो हुकूमत ने क्या किया कि हुकूमत ने अपने मुखालिफ आवाजों को दबाने के लिए मुकम्मल सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया और यही बैन इसी हुकूमत को ले डूबा। ये बैन नाज़रीन इकराम नेपाल की बादशाहत के खात्मे का बाइस बना। जेड जनरेशन नामी तंजीम ने सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज किया और ये तहरीक देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल गई। हुकूमत ने इस तहरीक को दबाने के लिए ऑन स्पॉट गोली मारने का आर्डर जारी किया और 40 से ज्यादा मुजाहरीन को हलाक कर दिया, जिसके बाद गुस्सा मजीद बढ़ गया और आवाम जो है मजीद घरों से बाहर आ गई और नाज़रीन इकराम लाखों की तादाद में आवाम ने नेपाल की सड़कों के ऊपर कब्जा कर लिया। नेपाल की जो दरअल हुकूमत है वहां का रुख किया और पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा किया। अहम 3 सरकारी इमारतों को घेरे में ले लिया, वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा की इमारत को घेरे में ले लिया और उसके बाद नेपाल के वज़ीर आज़म ने अवाम के ऊपर मजीद गोलियां चलाने का हुक्म जारी किया। लेकिन 3 वुज़रा जो है उन्होंने अपने वज़ीर आज़म के हुक्म के ऊपर अमल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वज़ीर आज़म जो है मुस्ताफी हो गए। अवाम ने मुल्क में इनकलाब बर्पा कर दिया। पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर 40 नेपाली स्टूडेंट्स की मौत हुकूमत के हाथों, और 24 घंटे के बाद नेपाल का नक्शा तब्दील, नेपाल की बादशाहत का खात्मा, नेपाल के वजीर आजम मुस्ताफी, नेपाल की कई वुजरा सड़कों के ऊपर दौड़ते दिखाई दिए, नेपाल की पार्लियामेंट के ऊपर नेपाली इनकलाबी स्टूडेंट्स का कब्जा और अहम 3 सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। नाज़रीन इकराम, ये सारा कुछ हुआ है सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर। दरअसल मामला ये हुआ कि हुकूमत की करप्शन के खिलाफ वहां की आवाम जो है वो फ्रस्ट्रेटेड थी, वहां की यूथ जो है वो हुकूमती पॉलिसियों से नाला थी और वो मुल्क छोड़कर जा रही थी। आवाम जो है वो बहुत बड़ी तादाद में उस बादशाहत के खिलाफ थे। तो मामला ये हुआ कि अवाम ने जो है नाज़रीन इकराम हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ, हुकूमती करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की और इस मकसद के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। जैसा कि बांग्लादेश में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से वहां भी इनकलाब बर्पा हुआ, श्रीलंका में इनकलाब बर्पा हुआ और अब नेपाल के स्टूडेंट्स ने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया। वहां पे हुकूमत के खिलाफ जो है वो वीडियोस लगाना शुरू की, आवाज उठाना शुरू की। तो हुकूमत ने क्या किया कि हुकूमत ने अपने मुखालिफ आवाजों को दबाने के लिए मुकम्मल सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया और यही बैन इसी हुकूमत को ले डूबा। ये बैन नाज़रीन इकराम नेपाल की बादशाहत के खात्मे का बाइस बना। जेड जनरेशन नामी तंजीम ने सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज किया और ये तहरीक देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल गई। हुकूमत ने इस तहरीक को दबाने के लिए ऑन स्पॉट गोली मारने का आर्डर जारी किया और 40 से ज्यादा मुजाहरीन को हलाक कर दिया, जिसके बाद गुस्सा मजीद बढ़ गया और आवाम जो है मजीद घरों से बाहर आ गई और नाज़रीन इकराम
लाखों की तादाद में अवाम ने नेपाल की सड़कों के ऊपर कब्जा कर लिया। नेपाल की जो दृढ़ हुकूमत है वहां का रुख किया और पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा किया। अहम तीन सरकारी इमारतों को घेरे में ले लिया। वजीर के पी शर्मा की इमारत को घेरे में ले लिया और उसके बाद नेपाल के वजीर ने अवाम के ऊपर मजीद गोलियां चलाने का हुक्म जारी किया। लेकिन 3 वज़रा जो है उन्होंने अपने वज़ीर आज़म के हुक्म के ऊपर अमल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वज़ीर आज़म जो है मुसाफी हो गए। अवाम ने मुल्क में इनकलाब बर्पा कर दिया।